ये फाइल है कोई वर्ड की, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अनइंस्टॉल कर देता हूँ क्या ये मेरी फाइल हो जाएगी ना, इधर एक येलो से एक चीज पड़ी रहेगी, लेकिन वो वर्ड फाइल में हुई एक येलो टाइप की कोई चीज पड़ी रहेगी। जैसे मैं दोबारा वर्ड इंस्टॉल करूंगा तो ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। वर्ड तो चला गया, डिलीट हो गया मेरे सिस्टम से, लेकिन क्या फाइल डिलीट हो जाएगी वाली? नहीं, ये फाइल वैसे के वैसे पड़ी रहेगी। जब मैं दोबारा इंस्टॉल करूंगा वर्ड तो मैं इसे रिट्रीव कर दूंगा। ये चीज है, समझ आ गई बात? कि अगर आपकी ये वाली कहीं पे क्रैश होता है, फ्लॉप होता है, बैकअप में इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो जाता है, इंटरनेट का मसला हो जाता है, तो ये आपका हमेशा सिक्योर रहेगा। यही तो उसका फायदा डेटाबेस बनाने का, लोग इसी को बनाते हैं ताकि उसके अंदर ये फीचर्स मौजूद होते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये क्या थे हमारे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स? कितने हैं? 4, जिसको क्या कहते हैं? एसेट, ए से एटॉमिसिटी, सी से आई से आइसोलेशन और डी से ड्यूरेबिलिटी। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? मतलब कुछ एडिशनल चीजें, वही चीजें सारी तेरे पे चल रही है। रिलेशन बेस्ड टेबल्स, डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन रिलेशनल टेबल्स वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन रोज कॉलम्स मेकिंग इट इजियर टू मैनेज डेटा। एक्सेल फाइल देखिए ना, इसके अंदर डेटा एंटर कर सकते हैं ना, उसका फॉर्मेट कैसे आएगा? रोज और कॉलम। तो ये ज्यादा आसान कर दिया उन्होंने कि आप रोज या कॉलम के डाटा इनपुट करें। मतलब जनरल फाइल में भी हो सकता है, वर्ड में हो सकता है कि नहीं हो सकता? वर्ड में डाटा टाइप हो सकता है ना, लेकिन वो मदद नहीं, आप उसको बाद में प्रोसेस नहीं कर सकते, क्यूरी नहीं कर सकते, वो तो पैराग्राफ की फॉर्म आ जाता है। तो इसको किस में कन्वर्ट करके रोज कॉलम टेबल तक आपको क्यूरी करना आसान। मल्टी यूजर एक्सेस, एट अ टाइम कई लोगों से एक्सेस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी डेटाबेस को वासा भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं, किसी को कर मल्टी यूजर एक्सेस कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी, डाटा कंसिस्टेंट रहता है, तमाम के पास ये नहीं है कि पास और शो दूसरे के पास दूसरा शो। क्यों? क्योंकि जो मेन ड्राइव है वो चेंज नहीं हो सकती ऊपर से, अगर इसको यहाँ से चेंज करना है तो यहीं पे जाकर चेंज करना पड़ेगा। सिक्योरिटी भी होती है, क्यूरी लैंग्वेज, वो जो अभी मैंने एक्सेल के अंदर आपको सामने करके दिखाया है, ये हर एप्लीकेशन के अंदर मौजूद होता है। क्या ये हर एप्लीकेशन में होता है? नहीं, इस तरह के फीचर हर एप्लीकेशन में, ये सिर्फ किसके अंदर होते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होते हैं। क्यूरी लैंग्वेज होती है, आप उसको पूछ सकते हैं, अपनी मर्जी से उससे इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। और डाटा इंडिपेंडेंस के तमाम डाटा जो को ये और ये जहाँ भी पड़ा है इंडिपेंडेंस। एक्सेल के ऊपर उसको अप्लाई किया था ना एप्लीकेशन को, या जो वो भी था कौन सा? जिसमें आप क्यूरीज पूछ रहे थे। क्यूरी थी वो प्रोग्रामिंग की थी मैंने पीछे। बेसिकली होता ही है कि एक्सेल में हम पहले बताइए प्रॉपर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आता है ना, वो आता है मेरे पास इंस्टॉल नहीं, 365 में मैं आपको दिखाता, उसके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती, ऑलरेडी हुई होती है। एक एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, उसको आपको बस पता होना चाहिए। उसके अंदर हम फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे प्रोजेक्ट हुए पड़े हैं। प्रोग्रामिंग नहीं होती, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स बनाए जाते हैं, क्यूरी बनाई जाती है। जैसे 10 चीजें, तो मैंने एक नई शीट बनाई, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डेटाबेस पड़ा है, ठीक हो गया, तो अब इस केस में जब हम ये क्यूरी क्रिएट करेंगे, मैं एक नई शीट खोलूंगा तो वहां पे मेरे पास एक ब्लैंक ऐसे पेज आ जाता है, समझा कि बात? उसके बाद ऊपर मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जैसे कॉलम ए, उसका हमने क्या करना है, ग्रेट इफ कॉलम ए ग्रेटर देन लोअर देन फलां, तो आपने उसका आंसर डी देना है। इफ फलां फलां, वो जो लॉजिक होते हैं वो अप्लाई करते हैं, वो एक फ्लो चार्ट बनता है पूरे का पूरा, जिसको हम लाइनों के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। बॉक्सेस में हम पूरा एक फ्लो चार्ट डिजाइन कर रहे हैं कि जब आपसे कुछ पूछा जाए तो आपने उसकी इंफॉर्मेशन कैसे दें, ठीक है? तो वो बेसिकली क्यूरी लैंग्वेज होती है, उसके जरिए से आप एक्सेस करते हैं। डेटा इंडिपेंडेंस, तमाम इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, पीछे मेन चीज अलग पड़ी है, उससे ऊपर आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, डेटा इंडिपेंडेंस दो तरह की होती है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ये डेटा कौन सा है? फिजिकल, ये सारे का सारा डेटा पड़ा हुआ और किसी तरतीब में पड़ा हुआ है क्या? इसमें तरतीब में भी हो सकता है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, इसमें पिक्चर्स में होंगी, इमेजेस में होंगी। और ये कौन सी स्टोरेज है? ये लॉजिकल है, जब इसमें से हम अपनी मर्जी की चीजें निकाल के एक जगह पर रखेंगे। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो ये तो एक्सेस होती है, लेकिन हम इसको कल डिटेल में पढ़ेंगे। आज ना बच्चे इतने समझ आया? समझ आना इम्पोर्टेंट था, आपको समझ आ जाएगी पढ़ क्या है, ये सबसे बड़ा मसला है इस टॉपिक का। समझा दिया मैंने? चलो ठीक है, आज के लिए बस यही सारा इसके अंदर था, टेक्निकल आगे बस रखने वाली चीजें। चलेगा, अब ये उनको भी समझा दीजिएगा जो नहीं आए।